Hello and welcome to the channel MS Narendram. So in this video I am going to teach you about polygons. Okay, so different types of polygons you know. So let's get started. Polygons जैसा कि आज का टॉपिक है ज्योमेट्री, और इस ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलीगन। हालांकि पॉलीगन जो है वो मेंसुरेशन का भी एक पार्ट है, लेकिन हम इसको ज्योमेट्री में पढ़ रहे हैं क्योंकि ज्योमेट्री से भी ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो पॉलीगन्स क्या है, व्हाट इज पॉलीगन? तो सबसे पहले पॉलीगन का मतलब समझते हैं। पॉलीगन, सो पॉली प्लस गन्स, ठीक है ना। तो पॉली मीन्स होता है क्या, मेनी होता है, मेनी, ठीक है। एंड गॉन्स मीन्स होता है साइड्स, ठीक है ना, और एजेस, ठीक है। तो जब किसी फिगर में बहुत सारे साइड्स होते हैं या एजेस होते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे केसेस में उसको हम पॉलीगन कहते हैं। तो पॉलीगन मतलब कि इन फैक्ट पॉलीगन जो है एक क्लोज्ड फिगर होता है, ठीक है। और पॉलीगन क्लोज्ड फिगर होने के साथ साथ एक चीज़ और भी ध्यान में रखेंगे कि ये कन्वेक्स और कनकेव दोनों होता है, ठीक है ना। तो बात करते हैं कि कन्वेक्स क्या होगा, कनकेव क्या होगा, लेकिन इससे पहले हम लोग बात करते हैं कि सबसे जो लिस्ट पॉलीगन होगा, लिस्ट नंबर ऑफ साइड्स का जो पॉलीगन होगा वो कौन सा पॉलीगन होगा, वो क्या होगा। तो पॉलीगन मीन्स आप समझ सकते हैं कि एक इनक्लोज्ड एरिया होता है जो चारों तरफ से इनक्लोज्ड हो जाए। तो आप समझ सकते हैं कि ट्रायंगल जो है, चाहे वो कोई भी ट्रायंगल हो, स्केलिन हो, आइसोसेलस हो, इक्विलेटरल हो, कोई भी ट्रायंगल हो, ये क्लोज्ड फिगर होता है जिसमें 3 एजेस होते हैं, ये एज कहिए या साइड कहिए, और 3 एंगल्स इसमें होते हैं, ठीक है ना। सो आई कैन से, वी कैन कंक्लूड दैट द लिस्ट पॉलीगन, द पॉलीगन विथ लिस्ट नंबर ऑफ साइड्स इज ट्रायंगल। तो ट्रायंगल जो है हमारा पहला पॉलीगन है, ठीक है ना। ट्रायंगल जो है ये पहला पॉलीगन है, और चूंकि पॉलीगन जो है इसमें 3 साइड्स हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रायंगल, ठीक है। ट्राई मीन्स 3, ठीक है, एंगल मीन्स एंगल, आप समझते हैं। सो इट इज़, दिस पॉलीगन इज ट्रायंगल। सो आपको ये पता चल गया होगा कि सबसे छोटा जो पॉलीगन है वो क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन क्या होता है। तो इसको जरा ठीक से समझिए। कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है इसको समझते हैं पहले। तो कन्वेक्स पॉलीगन में होता ये है कि एंगल जो होता है उसमें, द एंगल, इनर एंगल, जैसे मैं इंटीरियर एंगल यहाँ पे हम इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे। अगर हम इसको आगे बढ़ा दिए तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, इसको आगे बढ़ा दिए तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, इसको आगे बढ़ा दिए तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, ठीक है ना। तो कन्वेक्स पॉलीगन में क्या होता है कि इंटीरियर एंगल जो होते हैं, इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो हमेशा लेस देन 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री से ज़्यादा कभी हो नहीं सकता, ठीक है। और कनकेव में क्या होता है कि इसमें जो इंटीरियर होता है तो एटलीस्ट एक इंटीरियर ऐसा होगा जो 180 डिग्री से बड़ा होगा। यानी कि कनकेव पॉलीगन में एक इंटीरियर एंगल ऐसा होता है जो 180 डिग्री से ज़्यादा होता है, और कन्वेक्स पॉलीगन में कोई एंगल ऐसा नहीं होता जो 180 डिग्री से ज़्यादा हो, यानी कि सब 180 डिग्री से कम होते हैं, ठीक है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि कौन सा पॉलीगन कन्वेक्स है और कौन सा पॉलीगन कनकेव है। अब जैसे मैं एक फिगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम दे रहे हैं, ये देखिए, ये पॉलीगन है यहाँ पे, ठीक है, और एक पॉलीगन है यहाँ पे ये, ठीक है। दीज आर 2 पॉलीगन्स। सो इन दिस 2 पॉलीगन्स यू कैन सी दैट द इंटीरियर एंगल हियर इज मोर देन 180 डिग्री, ओके। देयरफॉर इट कैनॉट बी कन्वेक्स, इट इज कनकेव। ये क्या है, कनकेव है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एंगल यहाँ पे जो है 180 से शायद ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इसको ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो इसको हम ऐसा बना देते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इस पॉलीगन के बारे में आप देखो, कोई भी इंटीरियर एंगल इसका जो होगा, इंटीरियर से हमें मतलब है, एक्सटीरियर से मतलब नहीं है। इंटीरियर कोई भी जो एंगल है वो 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता है,
बात को आप समझ रहे हैं। और यहाँ पे इंटीरियर जो है एक इसमें से ऐसा होगा जो 180 से ज़्यादा होगा, 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। तो आप समझ गए होंगे कि कन्वेक्स पॉलीगन किसे कहते हैं, कनकेव पॉलीगन किसे कहते हैं। अब इसको और थोड़ा सा हम डिटेल करते हैं। हाँ, तो आप इस चीज़ को देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्स में एक आपको चार्ट के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है पॉलीगन, ठीक है। अब पॉलीगन यहाँ से दो भागों में डिवाइडेड हो रहा है। कौन कौन सा भाग है? तो एक है कन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है, और एक है कनकेव पॉलीगन, ठीक है ना। तो इसका जो एंगल जो होगा, कोई भी इंटीरियर एंगल जो होगा वो लेस देन 180 होगा। मैंने अभी आपको बताया कि इंटीरियर एंगल, एक जो एंगल होगा ऐसा, एक नहीं पूरे एंगल जो है वो लेस देन 180 डिग्री के होंगे, ठीक है। और कनकेव में क्या होता है कि कोई एक ऐसा एंगल जरूर होगा, एटलीस्ट वन एंगल, ऐसे एक से ज़्यादा भी हो सकता है, जो ग्रेटर देन हो 180 डिग्री से, ठीक है ना। तो यही पहचानने का तरीका है दोनों को, ठीक है। अब ये एंगल जो है, ये कौन से एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं? तो इंटीरियर एंगल, इस चीज़ का हमेशा ध्यान में रखेंगे, इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब कन्वेक्स पॉलीगन जो होता है ये दो भागों में बढ़ता है। ये होता है रेगुलर, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन, ठीक है। जबकि कनकेव के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि ये सिर्फ इरेगुलर ही हो सकता है। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, कनकेव पॉलीगन कभी रेगुलर नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा? तो इसका एक सबसे जो क्लियर लॉजिक है वो ये है कि रेगुलर पॉलीगन का मतलब वो होता है जिसका साइड्स जो है टोटल इक्वल हो, आपस में इक्वल हो, और जिसके इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो भी आपस में इक्वल हो। जबकि कनकेव में ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक एंगल जब 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा तो ऑल इंटीरियर एंगल्स कैन नॉट बी इक्वल, ठीक है। अगर आप कोई क्लोज फिगर बनाते हो और उसमें एक एंगल को 180 डिग्री से ज़्यादा करके देखो, आप वहाँ पे पाओगे कि हर एंगल जो है, यस आई कैन एडमिट दैट ऑल द साइड्स कैन बी इक्वल, यस। कनकेव में सब साइड्स जो हैं वो इक्वल हो सकते हैं। जैसे में देख लीजिए यहाँ पे यहाँ पे हम एक पॉलीगन बना रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने मान लिया कि ये सारे साइड्स इक्वल हैं, ठीक है ना। ये एक वर्टेक्स है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक वर्टेक्स है, ठीक है। ये सारे साइड्स इक्वल हैं, बट सारे इंटीरियर एंगल्स क्या इक्वल होंगे? ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये और ये, क्या सब के सब इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं? ऑब्वियसली नॉट, ठीक है ना। तो इससे क्या मतलब निकल के आता है कि ये रेगुलर नहीं हो सकता, ये हमेशा इरेगुलर ही होगा, ठीक है ना। यानी कि कनकेव पॉलीगन हमेशा इरेगुलर होता है, जबकि कन्वेक्स पॉलीगन के पास ऑप्शंस हैं दो, कि वो एक रेगुलर भी हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है। रेगुलर मतलब एक हेक्सागोन लेते हैं ना, रेगुलर हेक्सागोन, ये हुआ हमारा रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है। देखो, ईच साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल विल बी इक्वल। ये 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री सब होगा। तो कन्वेक्स रेगुलर हो सकता है, और कन्वेक्स में कोई इरेगुलर भी हो सकता है। जैसे में एक साइड हमने बड़ा ले लिया, ठीक है, एक साइड हमने छोटा लिया, फिर छोटा लिया, फिर छोटा लिया, ठीक है। इस चीज़ को समझिए यहाँ पे, और फिर ये हो गया। तो ये साइड जो है ये काफ़ी बड़ा है, और इस साइड से छोटा ये साइड है, फिर उससे छोटा ये साइड है, ये है, सबसे छोटा ये साइड है, उसके बाद ये है। तो कहने का मतलब है कि ये क्लोज्ड फिगर है, ये भी क्लोज्ड फिगर है, और ये भी क्लोज्ड फिगर है। बट ये इरेगुलर क्यों है? क्योंकि इसके सारे साइड्स इक्वल नहीं हैं। जब सारे साइड्स इक्वल नहीं होंगे तो ऑब्वियसली एंगल्स तो इक्वल होना ही नहीं है, ठीक है। जब साइड्स इक्वल नहीं है तो एंगल्स इक्वल नहीं होगा, ठीक है। और एक केस ये हो सकता है कि साइड्स इक्वल हो बट एंगल इक्वल नहीं हो यहाँ पे। जब वो कौन सा केस होगा? जब वो कनकेव के सेंस में उसको हम लिखेंगे। लेकिन अगर कोई पॉलीगन कन्वेक्स है और उसका साइड्स इक्वल है, ऑब्वियसली उसके एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन देखिए, आप देख सकते हैं कि ये है रेगुलर पॉलीगन, और ये है
इरेगुलर पॉलीगन, बट ये कन्वेक्स ही पॉलीगन है, कन्वेक्स में ही आएगा। और यहाँ पे ये जो है ये कनकेव है, क्योंकि यहाँ पे एक एंगल जो है ये मोर देन 180 डिग्री है, इसलिए ये कनकेव पॉलीगन है। और कनकेव पॉलीगन हमेशा 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। अब इसके बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं हम लोग। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देखिएगा कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री और n-2 इंटू पाई रेडियन। ये डिग्री में हो गया और ये किस चीज़ में हो गया, ये रेडियन में हो गया। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद से है, इसको ही आप लिख सकते हैं 2n-4 इंटू 90 और 2n-4 इंटू π/2। दोनों एक ही चीज़ है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस लिखने का तरीका जो है वो डिफरेंस है। वेयर जहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगन होता है। n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगन होता है। तो आखिर ये कैसे आता है, क्या हम लोग इसको थोड़ा डिराइव करें? तो चलिए डिराइव करते हैं इसको। तो एक बात बताइए, अगर आप एक ट्रायंगल लेते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस पहले हम देख लेते हैं। अगर आप एक ट्रायंगल लेते हैं और ट्रायंगल जो है रेगुलर है, इसका मतलब है कि ट्रायंगल जो है आपका वो इक्विलैटरल है। समझ गए? रेगुलर है यानी कि तीनों साइड्स इक्वल है। ठीक है, तो ईच एंगल कितना होगा, 60 60 60, ये इंटीरियर एंगल्स हो गए। ठीक है ना। और यहाँ पे थोड़ा एक्सटीरियर की भी बात करें तो ये 60 है, तो ये कितना होगा, 120 होगा। फिर यहाँ भी एक्सटीरियर की बात कर लीजिए, ये भी 120 होगा। खैर यहाँ पे हम लोग छोड़ देते हैं, उसकी डिस्कशन नहीं करते हैं। हम फिलहाल बात कर रहे हैं कि एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का हर जो इंटीरियर एंगल है वो 60-60 होता है, क्योंकि ये इक्विलैटरल है और इक्विलैटरल की प्रॉपर्टी आप जानते हैं। तो क्या ये जो 180 डिग्री टोटल होता है ट्रायंगल का एंगल का सम, तो क्या इस फार्मूले में फिट बैठता है? आइए इसको रीचेक कर लेते हैं थोड़ा सा। तो n-2 इंटू 180, तो n यानी नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं यहाँ पे, 3 हैं। इसके लिए n क्या है, 3 है। तो फार्मूला क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का। ऐसे आप देख रहे हो कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल 60 + 60 + 60 इक्वल टू 180 होगा। लेकिन इस फार्मूले में देख लेते हैं हम जरा क्या होता है। ठीक है ना। तो sum of interior angles of the triangle will be equal to n-2 into 180, which will be equal to 3-2 into 180, which will be equal to 1 into 180, which will be equal to 180 degree. Yes, इसका मतलब है कि sum of all interior angles of the triangle ये 180 डिग्री आ रहा है। ये यानी कि मतलब हुआ इसका कि ये फार्मूला सही है। ठीक है, अब फार्मूला सही है तो फार्मूला आया कैसे? सो लेट्स डिराइव दिस फार्मूला। ठीक है, तो थोड़ा सा डेरिवेशन देख लेते हैं इस फार्मूले का। ठीक है ना, डेरिवेशन मीन्स ये फार्मूला आया कैसे उसको जान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए एक पॉलीगन हम बनाते हैं। एक पॉलीगन हमने बनाया, रेगुलर पॉलीगन हमने बनाया। ध्यान रखेंगे एक चीज़ का, ये जो रेगुलर पॉलीगन हम बना रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने मान लिया कि ईच एजेस ऑफ दिस पॉलीगन आर इक्वल। ठीक है ना, सारे साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, जब सब इक्वल है तो इसकी लेंथ कुछ ना कुछ तो होगी, कुछ ना कुछ तो लेंथ होगी। चलो ये मान लेते हैं कि ये फर्स्ट पॉलीगन है, ये सेकंड पॉलीगन है, ये फर्स्ट साइड है, ये सेकंड साइड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये है nth साइड है। ठीक है, कौन सा है, nth साइड है। समझ रहे हो ना, nth साइड मतलब nवां साइड है। तो आपको मैं बताऊं कि कहीं ना कहीं एक इसका इन सेंटर होगा, यहाँ पे एक सेंटर होगा अंदर। ठीक है, एब्सोल्युटली देयर विल बी। तो एक सेंटर यहाँ पे होगा, यहाँ से ये जो ट्रायंगल है, देखिए इसको अच्छे से देखिए, ये साइड और ये साइड तो इक्वल होगा ऑब्वियसली। फिर ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल नहीं होगा, ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, देखिए हम सिंपल सीधा एकदम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि अगर एक साइड यहाँ पे है, वन साइड इज देयर, सो एक ट्रायंगल बना, सेकेंड साइड इज देयर, दूसरा ट्रायंगल बना, थर्ड साइड इज देयर, तीसरा ट्रायंगल बना, फोर्थ साइड इज देयर, चौथा ट्रायंगल बना, फिफ्थ साइड इज देयर,
5वां ट्रायंगल बना। इस तरह से अगर n साइड्स हैं, इसमें नंबर ऑफ साइड्स n है, तो कितने ट्रायंगल बन जाएंगे, इसमें n ट्रायंगल बन जाएंगे। इज दैट क्लियर? आप ये समझ रहे हो, n ट्रायंगल बनेंगे। तो n ट्रायंगल जब बनेंगे तो एक चीज़ और भी ध्यान रखिए, यहाँ पे एक कंप्लीट एंगल बनेगा जो कि होगा 360 डिग्री का होगा, और यह जो एंगल होगा, इस एंगल का कुछ पार्ट यहाँ इस ट्रायंगल में जाएगा, कुछ पार्ट इस ट्रायंगल में जाएगा, कुछ पार्ट इस ट्रायंगल में जाएगा, कुछ पार्ट इसमें जाएगा, कुछ पार्ट इसमें जाएगा, कुछ पार्ट इसमें जाएगा। बात को समझ रहे हो? यानी कि हर ट्रायंगल के ये इक्वल पार्ट्स होंगे, ठीक है, जो हर ट्रायंगल में डिवाइडेड है, और ये टोटल मिला के 360 डिग्री का होगा। तो अब हम बात करते हैं कि एक ट्रायंगल में तो हमने देख लिया कि 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो इस फिगर में कितने साइड्स हैं, तो n साइड्स का हमने पॉलीगन लिया है। कौन सा पॉलीगन लिया है? रेगुलर पॉलीगन लिया है। तो ऑब्वियसली हम ये जानते हैं कि इंटीरियर एंगल्स जो होंगे ये और ये एंगल, ये सब आपस में क्या होगा, इसको इंटीरियर एंगल कहा जाता है, ये आपस में इक्वल होगा, ठीक है, ऑब्वियसली। अब हम थोड़ा इसको समझते हैं अच्छे से कि सम ऑफ इन ऑल एंगल्स क्या हो जाएगा। सम ऑफ ऑल एंगल्स इनसाइड द पॉलीगन, ये हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, इनसाइड द पॉलीगन हमने कहा है, यानी कि इनसाइड द पॉलीगन में एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, यानी कि n साइड्स हैं तो n ट्रायंगल होंगे। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स इनसाइड द पॉलीगन क्या हो जाएगा, n इंटू 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? तो एक पॉलीगन के अंदर जितने एंगल्स बन सकते हैं उस एंगल्स का सम n इंटू 180 डिग्री होगा। लेकिन बात हमें सिर्फ इंटीरियर एंगल से मतलब है, हमें ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे 360 बन रहा है, हमें इससे मतलब नहीं है क्योंकि ये इंटीरियर एंगल में शामिल नहीं है। तो अब हमारा नेक्स्ट टाइम होगा, नेक्स्ट जो टर्म होगा लिखना होगा वो लिखेंगे देयरफॉर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगन क्या हो जाएगा, जरा बताइए। आप तो एक चीज़ देख रहे हैं ना कि टोटल जो एंगल सम आया पॉलीगन का, इंटीरियर एंगल के साथ साथ ये जो कंप्लीट एंगल अंदर जो बन रहा है 360 डिग्री, सब मिला के हमको आया है कितना, n इंटू 180 डिग्री आया है। लेकिन हमको चाहिए सिर्फ सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगन चाहिए। तो n इंटू 180 में से अगर 360 डिग्री हम घटा लें तो क्या हमें सम ऑफ ऑल द एंगल्स मिल जाएगा। और यहाँ से आप देखिए अगर 180 को कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे n-2 आएगा, ठीक है। इसको आप सजा के लिख दीजिए ना, n-2 इंटू 180 डिग्री, और यही ना है आपका सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स जो फार्मूला में आया है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। और ये चीज़ आपका यहाँ पे आ गया है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो मुझे लगता है कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि इसमें क्या है, ठीक है। अब बात ये करनी हो कि हर इंटीरियर एंगल कितना होगा तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम, लेकिन सम ऑफ ऑल एंगल्स इनसाइड द पॉलीगन ये n इंटू 180 होगा, लेकिन सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगन, यानी कि इस पॉलीगन के बारे में बात कर रहे हैं जिसके नंबर ऑफ साइड्स n है, ये हो जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री। कैसे हुआ, तो ये n इंटू 180 में से हम ये 360 घटा देंगे तो ये n-2 इंटू 180 हमारा आ गया। क्लियर है? तो आप इसको समझ लीजिए। यहाँ पे आगे देखेंगे, फिर से हम एक पॉलीगन बना लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान ताकि क्लैरिटी रहेगी समझने में, ठीक है। ये रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन मतलब सारे साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, और ये सब इंटीरियर एंगल्स भी आपस में इक्वल है, ठीक है। और जब इंटीरियर इक्वल है यानी कि एक्सटीरियर भी इक्वल होगा। तो पॉइंट 2 है ईच इंटीरियर एंगल, ठीक है, एंगल ऑफ ए पॉलीगन ऑफ साइड्स n इज इक्वल टू क्या होगा।
अब मान लो कि इसमें तो कितने साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 साइड्स हैं, ठीक है। अब मान लो कोई ऐसा पॉलीगन है जिसमें बहुत सारे साइड्स हैं, n नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो उसमें क्या होगा, तो उसका वैल्यू हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो पहले तो हमें ये पता है कि सारे इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, तो वो होता है n - 2 इंटू 180 डिग्री होता है ना। ये सब इंटीरियर एंगल्स का सम होता है। अब सब इंटीरियर एंगल्स का सम हमें ये गिवन है, ठीक है ना। और इंटीरियर एंगल्स हमें ये भी पता है कि यहाँ पे जो है n - 2 इंटू 180 डिग्री ये टोटल इंटीरियर एंगल्स का सम है। और हमें पता है कि नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, n हैं। तो अगर इस टोटल सम में n से डिवाइड कर दे अगर हम, तो हमें मिल जाएगा ईच इंटीरियर एंगल मिल जाएगा। यानी कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स में हम नंबर ऑफ साइड्स से डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ साइड्स से डिवाइड कर दें तो हमें इंटीरियर एंगल मिल जाएगा। यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n - 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n, ठीक है। तो ईच इंटीरियर एंगल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अब थोड़ा सा समझ लेते हैं एग्जांपल के लिए। मान लीजिए कोई हेक्सागन है, तो हेक्सागन का सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उसका इंटीरियर एंगल का सम क्या आएगा। तो हेक्सागन में n क्या होता है, n क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना हो जाएगा, n - 2 इंटू 180, ठीक है। 6 - 2 4 72 720 डिग्री हो गया, ठीक है ना। अब उस हेक्सागन का ईच इंटीरियर एंगल हमको चाहिए, तो 720 में हमें किससे डिवाइड करना होगा, 720 में हमें डिवाइड करना होगा 6 से। तो 6 से डिवाइड करो इसको, 6 120 डिग्री, यस सही है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि जब आप हेक्सागन एक बनाएंगे, आप कोई हेक्सागन यहाँ पे बनाते हैं, तो हेक्सागन जब आप बनाएंगे यहाँ पे रेगुलर हेक्सागन, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सपोज लेट इट बी अ रेगुलर हेक्सागन, ठीक है ना। समझिए कि एक रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 साइड्स होंगे। इंटीरियर एंगल हमारा क्या होगा, तो ये 120 होगा, 120 120 120 120 और ये 120। तभी तो जाके सबको ऐड अप करोगे आप, तो हमारा टोटल इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो कितने हो जाएगा, यहाँ पे 720 हो जाएगा। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक डिफरेंट तरीका है। लेट अस टच द डिफरेंट डायमेंशन ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे एक पॉइंट होगा सेंट्रोइड, एक सेंटर एक होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। अब यहाँ से एक ट्रायंगल ये बना, ठीक है, अच्छे से समझिए। तो इसका मतलब ये है कि जब रेगुलर हेक्सागन है तो ये साइड्स जितना है, ये एंगल दोनों इक्वल है। और यहाँ पे जो 360 डिग्री का एंगल बनता है, तो 360 डिग्री का एंगल बनेगा और वो 6 पार्ट में डिवाइड होगा। तो 360 डिग्री का एंगल जब 6 पार्ट में डिवाइड होगा तो एक पार्ट कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। तो ये जब 60 है तो ऑब्वियसली ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। बात को समझ रहे हो। तो ये हो गया एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। यानी कि ऐसे ही सब जगह इक्विलैटरल ट्रायंगल बनते जाएंगे, बनते जाएंगे, बनते जाएंगे, बनते जाएंगे, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गए। तो ये 60, ये 60, फिर यहाँ पे ये भी 60, ये भी 60, ठीक है। यहाँ ये 60 और ये भी 60, 60 60 60 60 60 60। तो आप क्या देख रहे हो कि अगर पूरे इंटीरियर की बात करें हम, यानी कि इस पूरे इंटीरियर की बात करें, इस पूरे की, तो 60 + 60 कितना हो जाएगा, 120। यहाँ भी 60 + 60 कितना होगा, 120। यहाँ भी 60 + 60 120 120 120 120। इज दैट क्लियर? क्या आप चीज़ को समझ रहे हो? तो ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन ऑफ साइड्स n इज इक्वल टू n - 2 इंटू 180 अपॉन n, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब समझेंगे आप लोग। तो आज जो है हम लोग टोटल पॉलीगन्स का जो है मतलब कि क्या इसका DNA टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब पूरा अच्छे से पॉलीगन के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो ईच, पहले ईच नहीं, टोटल एक्सटीरियर मतलब सम ऑफ
एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है किसी भी पॉलीगन में, खास तौर पे पॉलीगन जब वो रेगुलर है तो ये 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम आपको इसको ज़्यादा डिटेल्स में ये नहीं ले जाएंगे, इसका डेरिवेशन नहीं दिखाएंगे, बस आपको एक ऑब्जर्वेशन दिखा देते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है कि एक ट्रायंगल, आप मानते हैं ना कि ट्रायंगल भी एक पॉलीगन है, येस इट इज़। चलो हमने मान लिया कि ट्रायंगल जो है वो इक्विलैटरल है, ठीक है, यानी रेगुलर पॉलीगन होगा अगर ट्रायंगल तो वो इक्विलैटरल ही होगा। तो ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। तो यहाँ पे इसका एक्सटीरियर क्या हो जाएगा 120, यहाँ पे इसका एक्सटीरियर क्या हो जाएगा 120, और यहाँ पे भी एक्सटीरियर क्या हो जाएगा 120। तो एक्सटीरियर 3 है यहाँ पे, 120 प्लस 120 प्लस 120 विच इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इन अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। कोई भी आपका ये हो, आई थिंक ये पॉलीगन हो, कोई भी पॉलीगन हो, जैसे में हेक्सागन भी आप ले लीजिए, रेगुलर हेक्सागन, इसमें भी टेस्ट कर लीजिए। ठीक है, आपको पता है कि 120 होता है, 120 120 120 120 120 होगा। अब यहाँ पे इसका एक्सटीरियर क्या हुआ, ये हुआ, तो ये 120 है, तो ये 60, फिर यहाँ पे 60, फिर यहाँ पे 60 60 60। आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 जगह पे 60 60 आया। तो 6 जगह पर जब 60 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 360 आएगा। तो आप कह सकते हैं, ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पे चौथा पॉइंट ये है ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना, ईच एक्सटीरियर एंगल अगर निकालना है, एंगल अगर आपको निकालना है तो ये कुछ नहीं, सिंपल है, 360 टोटल तो आप जानते ही हैं, उसमें n यानी नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन से डिवाइड कर दीजिए, तो 360 अपॉन n जो होगा वो ईच एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। ठीक है, अब पांचवा पॉइंट जो है, अच्छा एक बात बताइए डायगोनल्स के बारे में, नंबर ऑफ डायगोनल्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? नंबर ऑफ डायगोनल्स, इसको समझना है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स निकाले कैसे जाते हैं। तो पहले एक ट्रायंगल है, तो क्या कोई ट्रायंगल में कोई डायगोनल होता है क्या? होता है। अब डायगोनल किसको कहते हैं? जब किसी फिगर में एक वर्टेक्स को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाते हैं तो जो लाइन बनता है वो डायगोनल होता है। तो ट्रायंगल में एक वर्टेक्स ये तो अपोजिट तो ये होगा नहीं, ये तो लाइन सेगमेंट है, ये लाइन है, ठीक है, एक साइड ही है ट्रायंगल का। तो देयर इज नो डायगोनल इन एनी ट्रायंगल, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें एक क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो इसमें डायगोनल होता है, ऑब्वियसली देयर आर 2 डायगोनल्स, ठीक है। अगर हम एक पेंटागन की बात करें, पेंटागन मीन्स व्हाट, जिसके 5 साइड्स हों, ठीक है ना, पेंटा मीन्स 5, गन मीन्स साइड, सो 5 साइड्स। हेक्सागन, हेक्सा मीन्स 6, गन मीन्स साइड्स, सो हेक्सागन इज इक्वल टू व्हाट 6 साइड। उस तरह से हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे अगर हम डायगोनल की बात करें तो एक डायगोनल हमारा ये हुआ, दूसरा डायगोनल हुआ, तीसरा डायगोनल हुआ, चौथा डायगोनल हुआ, और कुछ याद करो, और कुछ बन रहा है क्या? इज देयर? नो, ठीक है, यानी कि 4 डायगोनल्स विल बी देयर। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे एक 5वां डायगोनल हो गया, ठीक है। और देखिए और भी कहीं बन जाए तो 1 2 3 4 5, ओह देयर आर, हमने क्या लिया है, पेंटागन लिया है, ठीक है ना। तो डायगोनल को काउंट कर लेते हैं, 1 2 डायगोनल ये हुआ, ठीक है, 3 4 डायगोनल ये हुआ, और ये तो ऑलरेडी इसमें काउंटेड है, 5 डायगोनल ये हुआ, बस 5 डायगोनल्स आर देयर, सो देयर आर 5 डायगोनल्स। क्लियर है? तो 5 डायगोनल्स कहाँ पे हैं? एक नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर हम निकालते हैं पेंटागन में तो 5 डायगोनल्स है। अगर ऑक्टागन दे दिया जाए जिसमें 8 साइड्स हों जिस पॉलीगन में, तो उसमें कैसे निकालोगे आप?
तो इसके लिए एक फार्मूला है, उसको डिराइव करने की कोशिश हम नहीं करेंगे क्योंकि वो थोड़ा हायर लेवल से डिराइव। हाँ, तो आप इसको देख लीजिए, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगन क्या होता है, ये होता है n इंटू एन माइनस 3/2 होता है। ठीक है, अब n इंटू एन माइनस 3/2, क्या ये सही है, क्या हम सही बता रहे हैं? तो अभी मैंने ट्राइंगल पे ये बताया कि इसमें कोई डायगोनल नहीं होता है, यानी कि 0 डायगोनल होता है। तो इसमें n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स क्या है, n इक्वल टू 3 है ना। तो चलो इसका नंबर ऑफ डायगोनल 0 होना चाहिए, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाओ, नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 माइनस 3/2, यानी कि 3 इंटू 0/2 इक्वल टू 0, यानी नंबर ऑफ डायगोनल्स 0 हो गया ट्राइंगल में। ठीक है, फिर आप तो जानते हैं कि कोई अगर रेक्टेंगल ले लो या स्क्वायर ले लो या कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लो तो उसमें 2 डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, ये एक डायगोनल हुआ और ये दूसरा डायगोनल हुआ। तो एक 4 मतलब कि साइड्स वाले किसी भी फिगर में, ठीक है, क्लोज्ड फिगर में यानी क्लोज्ड पॉलीगन में डायगोनल की संख्या 2 होती है, ये हमें पता है, लेकिन क्या इस फार्मूले से आ रहा है? तो आइए चेक कर लेते हैं। तो फार्मूला है n इंटू एन माइनस 3/2, यानी कि n मतलब नंबर ऑफ साइड्स, तो नंबर ऑफ साइड्स 1 2 3 4 हो गया, तो 4 इंटू 4 माइनस 3/2, ठीक है, इक्वल टू 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। यस, नंबर ऑफ साइड्स इसमें कितने, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हैं, 2 हैं और 2 वहाँ पे आ रहा है। अभी मैंने जो एग्जांपल लिया था एक पेंटागन का लिया था और मैंने बताया था कि कैसे एक पेंटागन में कितने डायगोनल्स होते हैं, 5 डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, तो आइए इसको भी चेक कर लिया जाए। तो पेंटागन में चेक करने के लिए n हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है ना, नंबर ऑफ साइड्स 5 हो गया। अब इसका नंबर ऑफ डायगोनल्स देखते हैं, तो 5 इंटू 5 माइनस 3/2, यानी कि 5 इंटू 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2/2, 2 कैंसिल इक्वल टू 5। यस, सो नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पेंटागन इज इक्वल टू 5। उसी तरह से नंबर ऑफ डायगोनल्स इन हेक्सागन आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, तो यहाँ 6 पुट कर दोगे, तो 6 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6 माइनस 3/2, ठीक है, 2 3 6, और यहाँ पे 3 इंटू 6 माइनस 3 इक्वल टू 9 हो जाएगा। यानी हेक्सागन में, यानी जिसमें 6 साइड्स होंगे, उस पॉलीगन में अगर आप नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालोगे तो नंबर ऑफ डायगोनल्स आपके कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। ठीक है, और इसी तरह से आप निकालते चले जाओगे। तो ये है फार्मूला आपका नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए। ये फार्मूला है जहाँ पे n का मतलब क्या है, तो नंबर ऑफ साइड्स है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। और प्यारे बच्चों, एक बात और बता रहे हैं आपको, जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उसका एक नोट्स बनाते चलिए आप लोग, क्योंकि बाद में रिवीजन के लिए आप ही को बहुत ज़्यादा वो हेल्प करेगा। ठीक है ना, इसलिए नोट्स ज़रूर बनाएं। ठीक है, ऐसा नहीं, और वीडियो को थोड़ा सा सीरियसली और इंजॉइंगली देखिए। ठीक है ना, मतलब प्लेजेंटली देखिए। कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेस लेके ना देखें। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सो इसमें अब हम लोग बात करते हैं पेरीमीटर की, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, पेरीमीटर, बाकी आप लोग तो सब समझ ही गए होंगे। पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। ध्यान रहे, अभी तक जितना भी डिस्कशन हुआ है वो सब कुछ जो हुआ है वो रेगुलर पॉलीगन के बारे में ही हुआ है, इसलिए यहाँ पे टॉपिक ऑलरेडी गिवन है रेगुलर पॉलीगन। ठीक है ना, इस चीज़ को समझ लेंगे। तो रेगुलर पॉलीगन के बारे में हम लोग अभी क्या जानने जा रहे हैं, तो अभी हम लोग जानने जा रहे हैं पेरीमीटर इसका क्या होगा। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक हेक्सागन हमने बना दिया, ठीक है, हेक्सागन बना दें या हेप्टागन बना दें, चलो हेप्टागन बना दें। ठीक है, हेक्सागन। अब 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 साइड्स। ओके, लेट द लेंथ बी, हम मान लेते हैं कि लेंथ जो है वो क्या है, वो s है लेंथ इसका। ठीक है, या s अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है, चूँकि s फॉर सेमी पेरीमीटर भी होता है, प्लस b प्लस c/2 भी होता है, तो इसको आप चलो मान लेते हैं ये a है लेंथ इसका, तो ये भी a होगा, ये भी a होगा, ये भी a होगा, ये भी a होगा, ये भी a होगा। ठीक है, तो आपने देखा कि ये हेक्सागन था, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 6 बार a को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर 6a हो जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हो बात को।
उसी तरह से मान लो कि इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, वो n है नंबर ऑफ साइड्स। कहने का मतलब ये है कि ऐसा एक बनाया हमने, ठीक है, और ये n नंबर ऑफ साइड्स है इसमें, ठीक है, n नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि 1 2 3 4 5 और ये n हो गया, n नंबर ऑफ साइड्स है। तो ऐसी स्थिति में सब साइड्स का लेंथ अगर a है, सबका a लेंथ है, ठीक है ना, तो सबका a लेंथ है तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 साइड्स था तो 6 इंटू ए हुआ है, यहाँ पे n साइड्स है तो n इंटू ए हो जाएगा पेरीमीटर। आप इस चीज़ को समझ लीजिए, ठीक है। पेरीमीटर के बाद बात करते हैं हम एरिया की। हालांकि ये बात बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं बता देता हूँ। एरिया ऑफ ए पॉलीगन क्या होता है, एरिया ऑफ ए पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन मीन्स रेगुलर पॉलीगन। यहाँ पे हम जो कुछ भी बात कर रहे हैं रेगुलर पॉलीगन के बारे में बात कर रहे हैं। अब एरिया की बात करें तो ये होता है NA² अपॉन 4 इंटू कॉट 180 डिग्री अपॉन n, ठीक है ना, ये होता है एरिया, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना इसका थोड़ा सा टिपिकल है एरिया, ठीक है ना। तो इसमें कुछ है नहीं, दरअसल n फॉर नंबर ऑफ साइड्स, a फॉर लेंथ ऑफ साइड, ठीक है, एंड कॉट 180 अपॉन n। मान लो कि n 6 है तो 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। कॉट 30 डिग्री का वैल्यू आप जानते होंगे, अगर आप 10th क्लास में पढ़ रहे होंगे तो पुट करिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा, आपको एरिया ऑफ पॉलीगन मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो कि हमको निकालना है एक पॉलीगन लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक हेक्सागन लेते हैं, ठीक है, हेक्सागन हमने लिया, ठीक है ना। हम मान लेते हैं कि हेक्सागन में 6 साइड्स होते हैं, हर साइड का जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है। कितना है, 8 सेंटीमीटर, 8 8 8 8। आपको ये तो पता है कि इस हेक्सागन में इंटीरियर एंगल कितना होगा, यहाँ पे 60 60 और यहाँ भी 60, यानी कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है। यहाँ पे कितने टोटल इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे, इसमें नंबर ऑफ साइड्स टोटल कितने हैं, 6 हैं, तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बनेंगे। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3 अपॉन 4 इंटू साइड स्क्वायर होता है ना, साइड स्क्वायर। तो √3 अपॉन 4 इंटू साइड यहाँ पे क्या है, 8 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √3 अपॉन 4 इंटू 64, 4 से कटा दो तो 16, यानी कि 16 √3 आ गया एक ट्रायंगल का एरिया। बात आप समझ रहे हो। तो टोटल पॉलीगन का एरिया कितना आएगा, देयर आर 6 ट्रायंगल्स हियर, सो टोटल एरिया जो हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ द पॉलीगन, टोटल एरिया ऑफ द पॉलीगन, ये 6 इंटू 16 √3, यानी कि 16 छक 96 √3 होगा। ये बात आप समझ गए। कैसे समझे, तो आपने समझा इसको इस मेथड से, यानी कि नॉर्मल मेथड से कैसे निकालेंगे इसको, ठीक है। अब हम थोड़ा इस फॉर्मूले को यूज करके इसका एरिया निकाल लेते हैं और देखते हैं कि क्या एरिया सही आ रहा है, क्या एरिया 96 √3 आ रहा है। तो यहाँ पे n मतलब कितने साइड्स हैं, इसमें 6 साइड्स हैं। a लेंथ ऑफ साइड कितना है, 8 सेंटीमीटर, 8 स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, सबका अपॉन 4 इंटू कॉट 180 डिग्री अपॉन n कितना है, 1 2 3 4 6 साइड्स है ना। क्यों भाई, तो हेक्सागन है तो नंबर ऑफ साइड 6 होंगे, 6 से डिवाइड करिए, 6 3 18, 30 डिग्री आया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे पहले देख लो, यहाँ पे पहले देख लो, ये 2 दूना 4, 2 3 6 कटेगा, और 8 8 64, 3 इंटू 64 बटे 2, 3 इंटू 64 बटे 2 इंटू कॉट 30 आ गया है, कॉट 30 डिग्री। अब 2 से इसको कैंसिल करो, 32 हो जाएगा। 32 इंटू 3 कितना होगा, 96। और जो लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हैं, जो लोग ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू जानते हैं, जैसे मैं sin 30, sin 60, sin 90, cos 30, cos 60, cos 90, ये सब चीज़ें, उसी तरह से tan 30, tan 60, tan 90, cot 30, cot 60, cot 90, ये सब क्या होता है। तो cot 30 का वैल्यू जो होता है वो होता है √3, ठीक है ना। तो cot 30 यहाँ पे है ऑलरेडी, यहाँ पे क्या है
cot 30 है और इसका सॉल्यूशन किया है मैंने तो 96 आया है, तो cot 30 के बदले में हम क्या लिखेंगे, √3 इसका वैल्यू होता है, तो 96 √3 स्क्वायर यूनिट आ गया। और यही चीज़ यहाँ भी आया था, स्क्वायर यूनिट आया था ना। तो आपने देखा कि यस, ये फार्मूला जो है ये काम कर रहा है। मैंने सिर्फ आपको एक ऑब्जर्वेशन दिखाया है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए पॉलीगन इज इक्वल टू एन ए स्क्वायर अपन 4 इंटू कॉट 180 डिग्री अपॉन एन, वेयर एन इज द नंबर ऑफ साइड्स, ए इज द लेंथ ऑफ साइड, ईच साइड, लेंथ ऑफ ईच साइड अपॉन 4 इंटू कॉट 180 बाई एन। तो आपने पेरीमीटर अभी यहाँ पे देखा, पेरीमीटर एन ए है और एरिया है एन ए स्क्वायर अपॉन 4 इंटू कॉट 180 डिग्री अपॉन एन। आई होप कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप इसे कहीं पे लिख लेना, नोट्स बना लेना, आपको काम आएगा। आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखते हैं कि स्टार को लेते हैं हम, ठीक है। इट इज़ ए स्टार, ठीक है, और इसके कितने पॉइंट्स हैं, तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4, 5 पॉइंट, देयर आर 5 पॉइंट्स हियर, यानी कि 5 वर्टिसेस हैं यहाँ पे, हम ये यूँ कह सकते हैं। तो क्या होगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ दिस स्टार्स क्या होगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स, यानी ये एंगल जो है, ये एंगल, ये एंगल, ये और ये सब एंगल्स का सम क्या होगा। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है, ज्योमेट्री में ही मैंने जब सोल्यूशन करा रहा था, एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन का सोल्यूशन करा रहा था, मैंने उसमें आपको बताया था कि एक स्टार्स के सारे एंगल्स, अगर 5 पॉइंटेड स्टार्स है तो उसके सारे एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, बताया था मैंने। तो ठीक ऐसे ही यहाँ पे एक फॉर्मूले के थ्रू हम जाएंगे और इसके सब जितने सारे एंगल्स हैं उसके सम्स को देखेंगे कि ये कितना आ रहा है। और ये यहाँ पे देखते हैं, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ a star having n points, तो n पॉइंट्स अगर है तो सम ऑफ क्या होता है इसका, तो ये बता देते हैं n-4 इंटू 180 डिग्री होता है, ठीक है। समझ रहे हो, इस चीज़ को कहीं पे नोट कर लेना, ठीक है। अगर n क्या है तो पॉइंट है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए स्टार हैविंग n पॉइंट्स, ठीक है, यानी n वर्टिसेस। तो आइए इसको चेक करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे n कितना है, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हैं, तो 5 माइनस 4 इंटू, या इसको आप कभी हम समझा देंगे, देख लीजिए इसको। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। थोड़ा सा ये हिल रहा है, अच्छे से देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से। और आई थिंक देयर आर 10 क्वेश्चंस, और इस 10 क्वेश्चन को आपको करके दिखाना है, ठीक है। इस 10 क्वेश्चन को बना के दिखाओ, ठीक है, और स्क्रीनशॉट्स जो है इसका ले लो, ठीक है, और हमें बना के दिखाना, ठीक है। और सो प्यारे बच्चों, फिर से मैं एक आपको ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा अच्छे से रहें, प्रिकॉशंस अपनाएं इन दिस कोरोना पेंडेमिक। And one thing more I would like to say once again, that watch this video carefully, and in case there is any problem you can ask me by commenting or sending me the screenshots, okay। and like करिए वीडियो को, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। हम टीचर्स कुछ मेहनत कर रहे हैं तो इसका भी कुछ बेनिफिट होना चाहिए, कुछ आउटपुट आना चाहिए। तो वो आउटपुट क्या है, आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, वीडियो को देखोगे, इससे कुछ नॉलेज लोगे, दैट्स इट, ठीक है। तो मेन पर्पस जो है वो ये है कि आपके एजुकेशन को, आपके पढ़ाई को सरल और सुगम बनाना, ठीक है ना, इजी बनाना, ठीक है। इसी मोटिव के साथ हम टीचर्स जो हैं काम कर रहे हैं और वीडियोज़ को बना रहे हैं आप लोगों के लिए। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे और सब्सक्राइब इट, शेयर इट, दैट्स ऑल अबाउट इट। Meet again in the next session. Thank you.